हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रीति वर्मा और आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का मैथ्स, थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसका 6th क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। जो x की वैल्यू है वो हमको इन जो फिगर्स गिवन फिगर्स हैं उसमें फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये डायग्राम, इसको हम नाम दे देंगे ABCD और इसकी 4 लाइंस हैं, तो ये होगा एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब सिंपल हमको बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हमको इसको सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसमें जितने भी एंगल्स होंगे सबका सम जो होगा 360 के इक्वल होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। अब हम जो है सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एंगल A यहाँ पर 130 है, यहाँ पर 130 लिख लिया। एंगल B इज़ 120 डिग्री, x विल बी रिटर्न एज इट इज़, एंड एंगल D इज़ 50 डिग्री। जब हम इज इक्वल टू 360 डिग्री, जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो वी विल गेट 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो 300 है हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देंगे। साइन इसका पॉजिटिव है, जब साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव आएगा, तो 360 माइनस 300 विल बी 60 डिग्री। हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री एंड दिस इज़ अवर आंसर। चलिए लेते हैं इसका अगला हमारा डायग्राम ये मैंने बना लिया है। इसको भी हम ABCD नाम दे देंगे इस क्वाड्रिलेटरल को। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमको B की वैल्यू दी है 60, C इज़ गिवन 70 एंड D इज़ गिवन x। हमको A की वैल्यू भी नहीं पता है, तो अगर 2 एंगल नहीं हमको मालूम है तो फिर हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का, ये गिवन था ऑलरेडी कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमको लीनियर पेयर से हमको ये एंगल 1 मैंने इसको नाम दे दिया है और अंदर भी सेम एंगल बनेगा एंगल 2। तो इसको हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर की जो है इक्वेशन बनती है। तो इससे हम पहले एंगल 2 फाइंड कर लेंगे। चलिए, एंगल 1 इज़ 90 डिग्री, क्योंकि ये बॉक्स जहाँ पर बना रहता है तो उसको 90 डिग्री का हम मानते हैं, प्लस एंगल 2 हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप पूछेंगे कि 180 डिग्री कहाँ से आया, तो वो लीनियर पेयर की जो इक्वेशन हम बनाते हैं वो ये पूरा 180 डिग्री का एंगल ही बनेगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी एंगल्स होंगे सबका सम जो भी है सबका सम इज इक्वल टू करके 180 डिग्री ही आएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 180 डिग्री माइनस 90, ये प्लस में था, साइड चेंज करा माइनस में आ गया। 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमको एंगल 2 की वैल्यू मिल गई है 90 डिग्री। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। एंगल A की वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल B इज़ गिवन 60 डिग्री, angle C is 70 degree, and we have to find out the value of angle D, that is x is equal to 360 डिग्री। ये भी प्रॉपर्टी है। सबका सम हम करेंगे 220, वी विल गेट 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू हम निकालेंगे, x इज इक्वल टू 360 माइनस 220 डिग्री, वी विल गेट 140 एंड दिस इज़ अवर आंसर। चलिए लेते हैं हमारा नेक्स्ट डायग्राम, जो कि है जो भी एक पॉलीगन है। इसके 5 एंगल्स हैं, एंगल 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें जो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लेते हैं तो इसका जो सम होगा वो 360 नहीं होगा, 540 होगा। द सम ऑफ 5 एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज़ 540। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल गिवन है, अंदर हमको इंटीरियर एंगल चाहिए है, तो वही हम लीनियर इक्वेशन से हम एंगल 1 अंदर वाला फाइंड कर लेंगे। तो एंगल 1 इज़ अननोन, तो एंगल 1 ऐसे लिख लेंगे, प्लस 70 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि ये जो है पूरा है वो एक लीनियर पेयर बनाता है और इसका सम जो है 180 होता है। एंगल 1 इज़ इक्वल टू 180, प्लस में है, साइड चेंज करेगा, माइनस 70 डिग्री, माइनस करेंगे तो विल गेट 110 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई है, 110 डिग्री।
ओके। लाइकवाइज यहाँ पर एंगल 2 भी अननोन है, इंटीरियर एंगल नहीं दिया है, तो ये एक्सटीरियर का एंगल जो दिया है 60 डिग्री है, वो लीनियर पेयर इक्वेशन बनाकर हम अंदर का एंगल 2 भी हम फाइंड कर लेंगे। तो एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60, ये पॉजिटिव में है, साइड चेंज करेगा नेगेटिव आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज़ 120 डिग्री, तो यहाँ पर वील गेट द वैल्यू 120 डिग्री। अब देखिए आप अंदर के हमको सारे जो है एंगल्स का हमको सम मिल गया है। तो देखिए हमको सारे इंटीरियर एंगल्स जो है उनकी वैल्यूज़ मिल गई है। अब हम सबको प्लस कर देंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 540 डिग्री। 540 डिग्री क्यों आया है? क्योंकि ये 5 इसमें इस पॉलीगन में है जो 5 एंगल्स हैं। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम सबको प्लस कर लेंगे। अब हम सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल सी इज़ x, angle D is 30 degree, angle E is again x is equal to 540 degree। अब हम इसको प्लस कर लेंगे। 110 प्लस 120 प्लस 30 वी विल गेट 260 डिग्री एंड x प्लस x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 540। अब 2x यहाँ पर LHS साइड पर रहेगा, 540 माइनस 260 डिग्री हो जाएगा, वी विल गेट 280 डिग्री। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेगा, डिवीज़न में आ जाएगा, 280/2। अब 2 की टेबल से हम दोनों को काट सकते हैं। 2 1 एंड दिस इज़ 2 1 2, 2 4 8 एंड 0 का 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 140 डिग्री। हियर दिस इज़ आवर आंसर। चलिए लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा जो पॉलीगन है विथ 5 साइड्स। तो एज यू ऑल नो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स इज़ 540। ये आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं इसका। 5 की जगह मतलब ये n है नंबर ऑफ़ साइड्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ साइड्स हमारी 5 है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये पूरा फॉर्मूला रहता है। ये सिर्फ इसमें आप नंबर ऑफ़ साइड्स आप इसमें भर सकते हैं। तो 5 माइनस 2 हमारा होगा 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब हमारे जो सारे एंगल्स हैं हम सबको प्लस कर लेंगे, सबको प्लस कर लेंगे क्योंकि x ही है, तो इज इक्वल टू उसका हो जाएगा 540 डिग्री। सबको प्लस करेंगे तो 5x आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू 540/5, क्योंकि यह 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, साइड चेंज करेगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब आप 540 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 5, 4 नीचे लेंगे, 4 छोटा है, 5 बड़ा है, तो ये नहीं इसमें डिवाइड हो सकता, तो एक हम 0 ले लेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट इसका जो 0 है वो आप नीचे आ जाएगा हमारा, एंड 48 टाइम्स हमारा चला जाएगा। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज़ 108 डिग्री। तो यहाँ पर जो है सारे एंगल्स की जो वैल्यू है वो है 108 डिग्री। चलिए लेते हैं अगला डायग्राम। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें तीनों जो एक्सटीरियर एंगल हैं, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल x, y एंड z की हमको वैल्यू तीनों की फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो है x के साथ ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये z के साथ भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, और एक y के साथ भी लीनियर पेयर बन रहा है। तो ऐसे ही सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं लीनियर पेयर एक इक्वेशन से। 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। लाइकवाइज हम z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लीनियर पेयर यहाँ पर बन रहा है, एंगल z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो यहाँ पर वी गॉट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लिए, एंगल 1 यहाँ पर मैंने दे दिया इसको, इसकी वैल्यू भी अपने पास नहीं है। तो ये जो हम ट्रायंगल ले लेंगे, और जब हमारे पास 2 एंगल्स की वैल्यू है तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी।
तो एंगल 1 वी हैव टू फाइंड आउट. 90 + 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री. एंगल 1 कैसे फाइंड करेंगे, 120 को दूसरी साइड भेज देंगे, तो 180 - 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो एंगल 1 हमारा 60 डिग्री आ गया है. अब हम यहाँ पर भी लीनियर पेयर इक्वेशन से y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. तो 60 + y इज इक्वल टू 180 डिग्री. y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 180 - 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री. देयरफॉर वी गेट द वैल्यू ऑफ ऑल द 3 अननोन नंबर्स. x इज इक्वल टू 90 डिग्री, y इज इक्वल टू 120 डिग्री, z इज इक्वल टू 150 डिग्री. जब अब इनका सम करेंगे तो 360 डिग्री इसका जो है वो सम आएगा. एंड दिस इज़ अवर आंसर. चलिए बच्चों, करते हैं हमारा नेक्स्ट डायग्राम सॉल्व हम करते हैं. ये आप तो देख सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है. इसमें भी जो जितने भी एक्सटीरियर एंगल हमको दिए हुए हैं इनकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है, इसमें भी लीनियर पेयर बन रहा है, इसमें भी लीनियर पेयर बन रहा है. बट यहाँ पर ये दोनों अननोन है. तो मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे सॉल्व करना है. तो ये जो सबसे पहले हमारा लीनियर पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर हम उसको सॉल्व कर लेंगे. एंगल z + 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन. z इज इक्वल टू 180 डिग्री - 60 डिग्री विल गेट 120 डिग्री. तो द वैल्यू ऑफ z इज़ 120 डिग्री. लाइकवाइज यहाँ पर भी लीनियर पेयर हम बना लेंगे. एंगल y + 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. y इज इक्वल टू 180 डिग्री - 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री. तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 100. यहाँ पर भी x + 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. x इज इक्वल टू 180 डिग्री - 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई है, 60 डिग्री. अब यहाँ पर तो दोनों की वैल्यू नहीं दी है, इसीलिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर लगाएंगे. हम जो जितने भी इसके एंगल्स हैं हम उसको हम प्लस करके एक जो नहीं दिया है उसको हम फाइंड कर सकते हैं. तो आप कर सकते हैं 60 + 80 डिग्री + 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. हम जब तीनों को प्लस कर देंगे वी विल गेट 260 डिग्री. एंगल 1 + 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल 1 फाइंड करेंगे, 360 - 260 डिग्री विल गेट 100 डिग्री. तो यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू आ गई है 100 डिग्री. तो यहाँ पर भी जो है लीनियर पेयर बनेगा. W + 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. W इज इक्वल टू 180 - 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री. तो W की वैल्यू है 80 डिग्री. हमको चारों जो है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यूज़ हमको मिल चुकी है. जब हम चारों का हम सम करेंगे तो वी विल गेट 360 डिग्री. एंड दिस इज़ sum of exterior angle is always is equal to 360 degree. And this is our answer.